प्रथम पूज्य गणेश जी को जगत नियंता परमपिता शिव से ही उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने का आशीर्वाद मिला था। हुआ यूं कि एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिक जी, जिसे दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम के नाम से भी पूजा जाता है, में इस बात को लेकर तकरार हो गई कि इन दोनों में बड़ा कौन है। इन दोनों के माता पिता भी तो कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं थी। माता पार्वती के साथ पिता शिव थे। तब इन दोनों में से एक प्रतियोगिता रख दी गई ताकि इस बात का फैसला हो जाए कि बड़ा कौन है। तय हुआ कि इन दोनों में से जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा वही बड़ा माना जाएगा। कार्तिक जी इस प्रतियोगिता की शर्तों पर खुश हो गए। अब आपको पता ही होगा कि कार्तिक जी की सवारी मोर है, जो थोड़ा उड़ भी सकता है, तेजी से भागता तो है ही। और गणेश जी की सवारी चूहा, एक छोटा सा जीव जो मोर के से दौड़ में कभी भी आगे नहीं जा सकता था। दोनों बंधुओं को एक जगह अपनी सवारी के साथ खड़ा कर दौड़ लगाने की आज्ञा दे दी गई। कार्तिक जी जो मोर पर सवार हो तेजी से भाग लिए। अब गणेश जी ने माता पार्वती को शिव जी जो उनके पिता थे के बगल में बिठा दिया और अपने चूहे पर बैठकर एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 चक्कर लगाए और फिर दोनों को प्रणाम कर एक ओर बैठकर अपने बड़े भाई के लौटने का इंतज़ार करने लगे। ऐसी कथा है। कार्तिक जी काफ़ी देर के बाद अपने मोर पर सवार हो माता पिता के पास पहुँचे तो देखते हैं कि गणेश जी एक ओर बैठे हैं। अब आप यह तर्क मत कीजिएगा कि मोर इतनी लंबी यात्रा कैसे कर पाया। वह देवलोक का प्राणी है, वह कर सकता है यह काम। तो जब कार्तिक ने अपने छोटे भाई गणेश को वहीं एक ओर बैठे देखा तो सोचा कि अपनी हार निश्चित जान गणेश जी ने दौड़ ही नहीं लगाई। अपने पक्ष में परिणाम की आशा में कार्तिक व बगल में बैठे गणेश अपने माता पिता के समक्ष खड़े हो गए। कार्तिक को तो एक बार विश्वास ही नहीं हुआ यह जानकर कि गणेश ने एक दो नहीं पूरे 5 चक्कर लगा लिए हैं। कार्तिक ने अपनी हार मान ली और यह करिश्मा का कारण जानना चाहा। तब उनको बताया गया कि माता पिता के पैरों तले ही पूरा ब्रह्मांड है, अतः माता पिता की प्रदक्षिणा पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा के बराबर माना जाता है। तब से वक्रतुंड महाकाय श्री गणेश जी की पूजा सबों से पहले की जाती है। मुझे इस बात की विशेष जानकारी नहीं है, पर शायद तभी से अपने माँ पिता के पैरों तले स्वर्ग की उपमा दी गई है। आइए अब श्री गणेश जी के मूल मंत्र की बात करते हैं। एक अक्षरी मूल मंत्र आप शुरू में तो एक स्थान पर, एक आसन पर और एक निश्चित समय पर और निश्चित संख्या में जप करें। जब आपका जप सिद्ध हो जाएगा तब वह स्वयं प्रकाश मंत्र खुद ही 24 घंटे अपने अंदर बिना जप किए गूंजता हुआ सुनाई देगा। तब दिशा, काल और स्थान का भेद मिट जाएगा। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है जो न केवल याद रखने में आसान है बल्कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले कल्याणकारक। गणेश जी आपको सच्ची लगन से किया जप का फल अति शीघ्र देते हैं। इस मंत्र को सच्ची लगन से सुनने पर भी जपने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब मंत्र सुने। गं 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 गं
गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं गं। मंत्र समाप्त होने के बाद भी आप अपने आसन पर बिना हिले डुले इस मंत्र को अपने अंदर नाभि से प्रकट होता हुआ महसूस करें। जब तक कर पाएं तब तक बैठें। शुरू में यह समय थोड़ा होगा, पर अभ्यास के साथ साथ यह समय अंतराल बढ़ जाएगा। यदि आप सक्षम हों तो अपने जप वाले आसन के सामने स्वच्छ भूमि पर एक पात्र में जल
घी का दीपक और धूप जलाकर रख लें। इससे आपकी साधना में गति पकड़ेगी। श्री गणपति आपका सदैव कल्याण करें। ओम।